राम जन्मभूमि बुद्ध की भूमि थी और राम जन्मभूमि को लेकर के उन्होंने बहुत कुछ कहा। आप क्या कहेंगे? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य निश्चित तौर से उनको उनके नेता अखिलेश यादव जी को उनको समझाना चाहिए कि वो अनावश्यक रूप से कि सनातन धर्म के ऊपर कोई टीका टिप्पणी न करें। उनको जो भी चीजें हैं समझ बूझकर, या जो हमारी चीजें चली आ रही परंपरागत, उसको समझ बूझकर ही बोलना चाहिए। और ये उनके नेता माननीय अखिलेश यादव जी को जरूर इनको समझाना चाहिए कि इस तरीके की भाषा कहीं पर भी उपयोग पहले भी किया नहीं करना चाहिए, अब भी नहीं करना चाहिए। मैंने कह दिया कि पहले भी नहीं करना चाहिए और अब भी नहीं करना चाहिए। ये जरूर उनके नेता अखिलेश यादव जी को उनको कड़ाई के साथ समझाना चाहिए। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में आप रहे और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है और 5 राज्यों के चुनाव मैं पहले भी कह रहा हूँ, और वो निश्चित तौर से वो 5 स्टेट में हम सरकार बना रहे हैं, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। अजय राय जी, आजम खान से मिलने की बात आई थी, मिलने से मना कर दिया, क्या कहना? नहीं, मिलने से उन्होंने मना नहीं किया। ये पूरी तरीके से सरकार के दबाव में जेल प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। वो पूरी तरीके से मिलना चाहते थे और उनके परिवार के लोगों से हम लोग बात करके गए थे, वो मिलना चाहते थे। और आपको मैं बता दूं, जो हम लोग सेब लेकर गए, वो सेब जो लेकर उनको गए थे, सुपरिटेंडेंट ने कहा कि नहीं, ये सेब उनके पास पहुंच जाएगा। अब बाद में मुझे पता ये चला कि सेब भी उनके पास नहीं पहुंचा। अब ये बताओ कि वो पूरी तरीके से, इसका मतलब ये साबित हो गया कि सरकार के दबाव। और एक चीज आपको बताना चाहूँगा, हमारे जेल जाने के पहले ही मीडिया में जेल सुपरिटेंडेंट ने कह दिया कि नहीं, आजम खान साहब नहीं मिलना चाहते। मैं भी पहुंचा ही नहीं हुआ, मैं वहां पहुंचा नहीं, उन्होंने पहले ही कह दिया। ये पूरी तरीके से प्रदेश सरकार के दबाव में जेल प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। अध्यक्ष ये बताइए, समाजवादी पार्टी और महान दल के बीच मध्य प्रदेश में समझौता हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट मध्य प्रदेश में आमने सामने हैं। देखिए, ऐसा है, वहाँ पे लड़ाई, मैं भी मध्य प्रदेश से आ रहा हूँ, भोपाल में था, वहाँ पूरी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। बाकी और कोई दल वहाँ लड़ाई में नहीं है। पूरी तरीके से वहाँ कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है वहाँ मध्य प्रदेश में? नहीं, वहाँ आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस है। वहाँ समाजवादी पार्टी कहीं दूर दूर तक कोई भी उनका पता नहीं है। उत्तर मिशन 2024 को लेकर जो गठबंधन बना है, 2024 में हम 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। 80 सीट की पूरी ताकत के साथ कांग्रेस आगे कर रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ भी आमने सामने होंगे। अब अभी हमारी पूरी ताकत के साथ तैयारी है। अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है कि किसके साथ गठबंधन होना और किसके साथ नहीं होना, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। सर, संजीव बालियान ने पश्चिम उत्तर प्रदेश बनने की बात कही है। अब 2 लोग हैं ना उसमें, संजीव बालियान ने कुछ बोला है, एक उनके विधायक ने कुछ और बोला है ना। क्या बोला है? 2 भाजपा के 2 लोगों ने कुछ और बात बोली है, तो आपस में ही कंट्रोवर्सी है। तो पहले जो प्रदेश है उसका तो काम करो भाई, पश्चिम उत्तर पूरब दक्षिण, पहले उसका काम करो। जनता के लिए आपने गन्ने का पेमेंट अभी तक नहीं किया। गन्ने का पेमेंट हुआ है क्या किसानों का? नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश, अब पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, क्या बात है? किसानों को राहत दो, किसानों से झूठ मत बोलो, गन्ने का पेमेंट दो, लोगों को रोजगार दो, काम दो, व्यापार दो। क्यों लोगों को प्रताड़ित कर रहे हो? केवल बात घुमाने की बात मत करो। इस बार जनता हिसाब पूरा कर देगी। अध्यक्ष जी, आरएलडी को लेकर आप क्या कहेंगे, जिससे पोस्टर वॉर लखनऊ में हुआ और 2024 में राहुल? अब ये सारे निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारा काम है कांग्रेस के संगठन का विस्तार करना। हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं।